साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हमारे स्टूडियो में हैं आज बड़ी एक महत्वपूर्ण डिबेट के लिए डॉक्टर जेके गौतम साहब, जिनको आप लगातार हमारे चैनल पर एज ए वक्ता के रूप में आप सुनते रहते हैं। तो आज का भी जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर है बहुजनों के लिए, ख़ास तौर से बुद्धिस्टों के लिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने देखा हो कानपुर के अंदर एक जो बुद्ध विहार है, और एक भोपाल में भी एक हुआ है जो सम्राट अशोक के नाम से, वहाँ पर भी उसका नाम कुछ हिंदू के किसी देवी देवता पर, और यहाँ का नाम भी बदला जा रहा है। तो ये किस रणनीति के तहत ये जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, पहले तो इनका टारगेट ये था कि जो मुस्लिम के जो स्कल्पचर हैं, मोनूमेंट्स हैं, उन पर अटैक करना, या उनकी पीर, मज़ार, मस्जिद, उस पर अटैक ज़्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन अब ये नंबर आपके बहुजन महापुरुषों के ऐतिहासिक स्थलों तक आ चुका है, उन पर भी लगने लगा है। देखो, ऐसा है, ये आज की बात नहीं है। अभी जो यूपी के अंदर जब 1997 में बीएसपी की सरकार बनी, बहन जी की सरकार बनी, तो सरकार ने यूपी के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल बनाए, बहुत सारे। उसमें एक कानपुर में जो एक बुद्धा गार्डन है, बुद्ध पार्क जो है, बहुत आलीशान पार्क है, बड़ा सुंदर पार्क है, और कानपुर के कल्याणपुर में वो बना हुआ है। अब लखनऊ का पार्क भी है, यहाँ पे दलित प्रेरणा स्थल भी है, और पूरे यूपी के अंदर दिल्ली में बना हुआ है, दिल्ली में बना। तो इनको ये जो मनुवादी लोग हैं, इनकी आंखों में बुद्ध जो है ना, भगवान खटकते हैं, शुरू से खटकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने इनकी दुकानें बंद की है जब भगवान बुद्ध थे। और ये यूपी में नहीं किया, देखिए अनाउंसमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने यूपी के अंदर कि उसको तोड़कर उससे बुद्ध का इतिहास हटाएंगे, और वहाँ पे एक शिवालय भगवान शिव का पार्क बना रहे हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग वहाँ पे स्थापना करेंगे। यानी एक धर्म से आपको कितनी नफरत हो सकती है, एक बुद्ध से कितनी नफरत हो सकती है। नहीं, एक जो भी मतलब वहाँ सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, जो मनुवादी गवर्नमेंट है, एक भगवान बुद्ध से आज भी वो जो 200 साल पहले, 2000 साल पहले नफरत करते थे, आज भी नफरत कम नहीं हुई है। और यही काम इन्होंने किया है अभी एमपी में 19 जुलाई को। मतलब आपका मतलब तरीका बदल गया। पहले पुष्पन संघ ने भिक्खुओं को मारा था, काटा था, और अब ये जो उनके ऐतिहासिक चीजें हैं उनको उसमें बदल है कि जो एमपी में है, जो भोपाल के अंदर है, अशोका गार्डन, और अशोका वाटिका जो है, जो गार्डन है, बहुत सुंदर गार्डन है। और अशोका जो है उसका तो ऐतिहासिक है वो, यानी उस काल में बना हुआ गया था उसको, जब सम्राट अशोक थे, बहुत पुराना है। अब उसका नाम इन्होंने रामबाग करने का ऐलान कर दिया। वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, और एक यादव कम्युनिटी से एक शूद्र बैठा हुआ है। नहीं, यहाँ तो समझ में आता है एक ठाकुर बैठा हुआ है, नहीं क्षत्रिय बैठा हुआ है जिसका 36 का आंकड़ा है। लेकिन जो एक यादव कम्युनिटी से मुख्यमंत्री है, उसकी आंखों में भी बुद्ध खटक रहे हैं। नहीं, अशोक खटक रहे हैं, जिस सम्राट अशोक की पहचान दुनिया में है, हमारे देश की पहचान। और ओबीसी समाज से, आज की डेट में भी ओबीसी में आते हैं, ओबीसी समाज से ही है। तो सवाल ये है, ये अभी का नहीं है कि अभी ये सरकार कर रही है। ये जो मनुवादी जो व्यवस्था है ना, ये जो ब्राह्मणवाद है, जो मनुवाद है, इसने जो हमारा भगवान बुद्ध का सबसे ऐतिहासिक जो धरोहर है, जो बीटीएमसी जो है, महाबोधि विहार है गया के अंदर, नहीं, जो सम्राट अशोक ने अपने काल में बनवाया था, इन्होंने उस पर घुसपैठ किया हुआ है। ये तो आज की घटना होगी यूपी और मध्य प्रदेश की तो नहीं। ये देखो, जब देश आज़ाद होने के तुरंत बाद ही 1949 पे उस पर कब्जा कर लिया, हमारी धरोहर पे, नहीं, और ये खाली करने को तैयार नहीं है। यानी एक तरफ बुद्ध की आप जो मतलब विरासत है उसको ख़त्म करना चाहते हो, दूसरा आप उसमें घुसपैठ भी कर रहे हो। नहीं, एक तरफ आप तोड़ रहे हो, नाम चेंज कर रहे हो। तो भगवान बुद्ध से आखिर इनको इतनी नफरत है क्यों? क्या है भगवान बुद्ध में ऐसा? नहीं, भगवान बुद्ध ने तो राजपाट छोड़ के, भाई जब उन्होंने तो राजपाट छोड़ा तो सिद्धार्थ थे, जब उन्होंने एक राजपाट छोड़ा, तलवार छोड़ी नहीं, तलवार नहीं उठाई, और शांति के मार्ग पे जब वो निकले तो उन्होंने तो एक
कभी हाथ में तलवार नहीं, कोई हथियार नहीं, नहीं एक तो अपने आपका क्या मतलब है कि जो ये हिंदू है इनको शांति के मार्ग से भी दिक्कत है? शांति के भगवान बुद्ध क्या है? भगवान बुद्ध लाइट ऑफ एशिया क्यों कहते हैं? ये हमने तो नाम दिया नहीं लाइट ऑफ एशिया, दुनिया वालों ने दिया भगवान बुद्ध को नाम, नहीं। और आज भारत की जो पहचान है पूरी दुनिया के अंदर, नहीं, वो तो भगवान बुद्ध से है, सम्राट अशोक से है। अगर भगवान बुद्ध से और सम्राट अशोक से पहचान है तो ये मनुवादी जो संगी, ये जो कीड़े हैं, नपुंसक हैं, जो ये चोला ओढ़ के, धर्म का चोला ओढ़ के नफरत जो फैला रहे हैं देश में, कभी माइनॉरिटी के नाम पे, कभी SC ST के नाम पे, कभी OBC के नाम पे, अब इनको बुद्ध से खतरा होने लगा। जो बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, क्या है बुद्ध के हाथों में? अपना देखा तलवार, कभी त्रिशूल है, भाला है, क्या है? अगर देखा जाए इनके जितने भी देवताएं हैं, जितने भगवान हैं, ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसके हाथ में हथियार ना हो। भाई किस पे चलाएंगे? भाई क्या करेंगे? किसको मारना चाहते हैं? नहीं, ऐसा भगवान जिसके हाथों में हथियार है, त्रिशूल भी है, चक्र भी है, तलवार भी है, भाला भी है, बरसा भी है, नहीं, क्या है? फरसा भी ले रखा है। किसको मारने का इशारा? इतना वायलेंस है धर्म के अंदर, नहीं। और जो एक पीसफुल धर्म है, और जो तुम्हारे देश से हुआ है, जिस धर्म की पहचान भारतवर्ष से है, नहीं, भगवान बुद्ध के नाम पे भारत को पूरी दुनिया रेस्पेक्ट करती है, रेस्पेक्ट देती है, इज्जत करती है, नहीं। आज हमारे देश के जो PM है, चाइना गए हुए। चाइना कौन कंट्री है? चाइना में किसकी पूजा होती है? वहाँ तो पंचशील है, भगवान बुद्ध बैठे हुए, नहीं। आप भगवान बुद्ध के कंट्री में गए हो, नहीं, और वहाँ पे क्या कर रहे हो? एक तरफ वहाँ भगवान बुद्ध की कंट्री में जा रहे हो, और तुम्हारी ही सरकार में, तुम्हारे ही BJP के लोग बैठे हुए, जो ये मुख्यमंत्री हैं, भगवान बुद्ध का इतिहास ख़त्म करने वाले, ख़त्म करना चाह रहे। क्यों डर लग रहा है? उसका एक रीज़न है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ और बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, उस टाइम पे बहुत कम बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म का प्रचार उतना भारत में नहीं हो पाया। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, ये BTMC जो एक्ट है ना, इसको रद्द करने के लिए पूरे भारतवर्ष में, और जहाँ भी भारत से अलग मूल निवासी रहते हैं, बौद्धिस्ट रहते हैं, रविदासी रहते हैं, कबीरपंथी रहते हैं, वो भगवान बुद्ध के नाम पे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारे घर में बैठे हुए हो, घुसपैठिए हो, आपका उसमें क्या काम है? महाबौद्धि विहार में आपके इतने सारे मंदिर हैं, भाई आपके इतने सारे मंदिर है। और सवाल ये है कि इस देश में भगवान बुद्ध हर जगह है। मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि जो हिंदुओं के वो हैं आजकल के जो धर्मगुरु हैं, वही देश को तरक्की करेंगे। कैसे करेंगे? मोहन भागवत का तो स्टेटमेंट है। नहीं, मोहन भागवत ने तो ये भी कहा था अभी 4 साल पहले कि जितने भी ये हिंदू मतलब धर्म ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, रामचरित से लेके जितने भी हैं, सब में गंद लिखा हुआ है, नहीं है, सब में नफरत लिखा हुआ है, इनके साथ छेड़छाड़ हुआ है। इनका कोई जमीन नहीं है क्या? इनका कोई जमीन नहीं है? आप अगर मोहन भागवत की बात को चलो, वो तो क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं, नहीं। अगर उनकी बात को मान लिया जाए, 4 साल पुरानी बात को अगर माने, तो उन्होंने साफ कहा है कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदुओं के, सब में छेड़छाड़ हुई है, सब में एक गंदा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। छेड़ किसने दिए? मुगलों ने छेड़ दिया, बौद्धों ने छेड़ दिए। सवाल ये है कि तुम्हारे ग्रंथों को छेड़ा किसने? हाँ। उन्होंने कहा कि पंडितों ने छेड़ा है। ये भी का स्टेटमेंट है कि पंडितों ने छेड़ा है और उसकी वजह से देश गुलाम रहा। ये भी कहा है मोहन भागवत ने, ये भी कहा कि उसकी वजह से देश इतने साल गुलाम रहा। अब सवाल ये है कि जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो SC ST OBC है, इस देश के मूल निवासी है, उनका DNA यहाँ मिलता है, नहीं। जो भी लोग बाहर से आए, चाहे मुगल आए, बाहर से आए और चले गए, अंग्रेज आए और चले गए, लेकिन जब तुम आते हो, अभी देखो ये भी तो बाहर से आए, लेकिन इन्होंने कब्जा कर लिया। ये तो आर्य लोग हैं, बाहर से आए हैं, इन्होंने देश पे कब्जा कर लिया, और देश पे कब्जा करके देश की जो आत्मा है, भगवान बुद्ध का जो विचार है, उसको ख़त्म करने वाले हैं, नहीं, उसको ख़त्म करने की वो ये बात कर रहे हैं। तो आप चाहे मूर्ति तोड़ लो भगवान बुद्ध की, चाहे पार्क के नाम बदल दो, भगवान बुद्ध एक सोच है, एक विचार है, नहीं, एक आइडिया है, पूरी दुनिया में आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते, नहीं। एक बड़ा थिंक टैंक है, बड़ा थिंक टैंक है बुद्ध जो है, और आइडियोलॉजिकल है, साइंटिफिकल है, टेक्निकल है, सब बुद्ध का ही तो है पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि साइंस को भगवान बुद्ध ने साइंस की बात करी है, भगवान बुद्ध ने प्रकृति की बात करी है। राजपाट को, गद्दी को लात मार के नहीं,
उन्होंने शांति मार्ग की स्थापना की, पंचशील की अष्टांग मार्ग दिया नहीं, और इस दुनिया को एक रास्ता दिखाया, शांति का रास्ता दिखाया। तो आप आज के टाइम पे जो आज मैं देख रहा हूँ, भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो करोड़ों करोड़ों हैं और रोड पे निकले हुए हैं विरासत को बचाने के लिए, और इनसे दो दो हाथ करने को तैयार है। और रियली है, अगर ये हमारे पार्कों को छेड़ेंगे नहीं, हमारे बुद्ध विहारों को छेड़ेंगे, तो हमारे जो लोग हैं शांत नहीं बैठेंगे, नहीं, इनको जवाब भी देंगे, क्योंकि पहले वाले बौद्धिस्ट नहीं है, ना ही पहले वाले बुद्ध हैं। आज से 200 साल पहले, 1000 साल पहले जो बुद्ध होते थे ना, जो हमारे जो भिक्खु होते थे, वो सीधे साधे होते, सिंपल होते थे, एक चाटा मारते थे वो आराम से, क्योंकि वो सील का वो था। लेकिन आज वो नहीं है। आज का जो चोला पहना है ना, समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है। आज अगर एक थप्पड़ मारेगा तो 3 मारेगा वो। आज का जो भिक्खु संघ है नहीं, आज वो नहीं है, आज समय बदल गया है। तो हम तो अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये नफरत आपने 1949 से स्टार्ट किया था नहीं, उसके बाद में आपने बाबरी मस्जिद पे किया, मस्जिदों पे हमला किया, अब अभी भी चल रहा है लगातार। और आपने दिल्ली में एक जैन मंदिर तोड़ा है नहीं, आपने जैन मंदिर तोड़ा दिल्ली के अंदर, और आप बौद्धों पे हमला कर रहे हो, आप बौद्धों की विरासत पे हमला कर रहे हो। ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, सत्ता बदलती रहती है, आज तुम हो कल नहीं रहोगे, कल भी तुम नहीं थे नहीं, कल भी नहीं थे। तो ये जो ना, जो नाम बदल रहे हो, ये नाम जब दोबारा सत्ता किसी की आएगी तो वो नाम चेंज होंगे, और तुम एक विवाद भी पैदा कर रहे हो देश में नहीं। तो डॉक्टर साहब ये रुकेगा कैसे? नहीं रुकेगा तो सीधा आपका तो मैं यहाँ जिस तरह से आपने महाबोधि मुक्ति आंदोलन के एक्ट की बात की, उसको बचाने की, वहाँ पर तो आपका आंदोलन फूट पड़ गई, 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। नहीं, उस आंदोलन ने एक रास्ता दिया है। आकाश लामा जी ने 25 साल से जो एक शांत था मामला, हाँ। जिसको लोग जानते भी नहीं थे, नई पीढ़ी के लोग, मैं भी नहीं जानता था। आकाश लामा जी ने एक चिंगारी दी, वहाँ बैठे, ठीक है, उन्होंने देश में एक मैसेज दिया कि एक लड़ाई है बौद्धों की, और वो लड़ाई आज पूरी दुनिया में फैली है। और जो भिक्खु विनयाचार्य जैसे नहीं, उन जेल गए, 3 महीने जेल में रखा है, 2 महीने जेल में उन्हें डाला इस संघी सरकार ने। आज वो कल नागपुर में वो दोनों का पैक्ट हुआ है, आपस में काम करने की बात है, और वो एक रास्ते पर हैं दोनों। और जितने भी हमारे बौद्धिस्ट हैं, जो भिक्खु हैं, जितने भी हैं, सब एक मंच पे आ गए हैं, कहीं बदलाव नहीं है, और बड़ी खुशी की बात है। और इससे कहीं ना कहीं सरकार में घबराहट होगी, क्योंकि वो रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ये धम्म की ताकत है, ये धम्म है। तो आज धम्म घर में नहीं बैठा है, आज रोड पर निकला हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। सारे तथ्यों को डॉक्टर साहब ने आपके सामने रखा, और हम चैनल के माध्यम से पूरे अपने बहुजन समाज, बौद्ध समाज और पूरे देश के सब समाज से अपील करना चाहते हैं कि इस तरीके से जो ये संघी सरकार जहाँ जहाँ इस तरह के डिसीजंस ले रही है, वो बड़े गलत डिसीजन हैं, और आने वाले टाइम में देश के लिए वो घातक होंगे, क्योंकि इससे एक वेमनेस, दुश्मनी पैदा होगी एक दूसरे के बीच में। मैं समझता हूँ कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया है कि जैसी स्थिति है, जहाँ जिसका जैसे बना वैसा रहना चाहिए। वो तो एक्ट है, तो एक्ट बन चुका है, उसके खिलाफ भी सरकारें काम करती दिख रही हैं, संघी सरकार। तो हम अपने बहुजन समाज से भी अपील करना चाहते हैं सभी से कि भाई इस तरह की कोई भी चीज़ हो, अब जैसे कानपुर का है, भोपाल का है, तो वहाँ के जितने भी बहुजन समाज जो आसपास के लोग हैं, वो जाकर के उसको आंदोलन के रूप में विरोध करें, चाहे वहाँ के डीएम को घेरना हो, एसएसपी को घेरना हो, ज्ञापन देना हो, राष्ट्रपति को ज्ञापन दें। और लास्टली कोर्ट की लड़ाई भी है, जो हमारे सीनियर वकील हैं बहुजन समाज के, उनको इसके लिए कोर्ट में भी जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो धीरे धीरे संघी सरकार हमारे सारे जो विरासत हैं उसको सबको ख़त्म कर देगी। तो यहाँ पर एकजुटता की बहुत ज़रूरत है, और हर तरीके से सहयोग की भी ज़रूरत है, तन मन और धन से। तो साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और हमारे बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड बहुजन दस्तक न्यूज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इसको भी आप फॉलो करें, और एक थोड़ा हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक पहुंचा सकें, और इस गूंगी बहरी अंधी सरकार के आँख कान भी खोल सकें, ताकि हमें हमारे साथ जो ये उस तरह के उत्पीड़न हो रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक
लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714